हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रणवीर रे नाम का एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करके पूछा। हालांकि उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था, बाइक स्लो करते ही बंद हो जाती है। ये मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। वो उन्होंने वीडियो देखा और उन्होंने कमेंट में पूछा, एक हफ्ते पहले उनके बाइक का सर्विसिंग हुआ था, काम हुआ था, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही कि जो मैंने वीडियो बनाया था बाइक स्लो करते ही बंद हो जाती है। इनका भी वही प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, 90% जो प्रॉब्लम होता है, 90% ये आरपीएम सेटिंग का होता है। क्योंकि 90% मैंने क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने एक हफ्ते पहले बाइक का काम किया है, सर्विसिंग किया है। सर्विसिंग करते समय जो मैकेनिक है, उन्होंने जो आरपीएम सेटिंग का कोशिश किया, आरपीएम सेटिंग, तो आरपीएम सेटिंग ज़्यादा करके 1200 से लेकर 1500 इसके बीच में होना चाहिए। और आरपीएम सेटिंग करते समय बाइक को वार्म अप करना चाहिए, अंदाजा 10-15 मिनट घूम के आना चाहिए। इंजन गर्म होना चाहिए, वार्म अप होना चाहिए, तभी आरपीएम सेटिंग करना है। अगर जो मिस्त्री ने आरपीएम सेटिंग किया, लेकिन आरपीएम सेटिंग यानी सर्विसिंग करने के बाद अगर घूम के नहीं आए, राउंड मार के नहीं आए, तो प्रॉब्लम हल नहीं होगा, पता नहीं होगा। जब भी आप आरपीएम सेटिंग करते हैं, उस समय 10-15 मिनट आपको गाड़ी को घुमा के आना पड़ेगा, यानी मतलब गाड़ी को वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप करने के बाद आरपीएम सेटिंग करना है। हालांकि उस मिस्त्री ने वार्म अप तो हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत आरपीएम सेटिंग भी किया रहेगा, लेकिन एक पॉइंट पीछे रह गई। इसका मतलब क्या, जो 1200 और 1500 के बीच में आरपीएम होना चाहिए, स्टेबल यानी बाइक रुकी है उस समय, है ना, उतना आरपीएम होना चाहिए। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में हमारा जो पीछे का व्हील होता है, ये कितने बार घूमता है। तो आरपीएम सेटिंग सही मात्रा में कैसा होएगा, 1200 से 1500 के बीच में होना चाहिए। अगर 1200 का नीचे अगर आपका आरपीएम उतरता है स्टेबल के ऊपर, यानी रुक गई तो बाइक, तो आपका इंजन बंद हो जाएगा। तो यही मेन प्रॉब्लम है। क्या होता रहेगा, आपने बाइक स्लो कर दी, अगर आपका गियर अगर ज़्यादा अप है तो बाइक तो बंद होएगी, भले से आरपीएम सेटिंग होएगा, फिर भी आपकी बाइक का इंजन बंद होएगा। कभी आप अगर गियर में है, यानी 3rd 4th गियर में नीचे डाउन नहीं किया, लेकिन बाइक को स्लो कर दी। हालांकि ये केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप स्लो करेंगे तो आपका आरपीएम उतरता है। जितनी आप स्पीड में बढ़ोगे तो आपका आरपीएम बढ़ते रहता है, 2000 3000 4000 आरपीएम बढ़ते रहता है चालू इसमें, मोशन में, स्पीड में। लेकिन जब स्लो होती है या रुकेली रहती है, इसमें 1200 से लेकर 1500 का बीच में आरपीएम होना चाहिए। अभी आपकी बाइक क्यों बंद हो जाती है, ये सिचुएशन क्यों आता है, क्योंकि आपका जो रुकने के बाद, बाइक स्लो करने के बाद 1200 के नीचे आरपीएम उतरता है, इसके लिए बंद होते हैं। तो इसके लिए सुझाव मैं करना चाहता हूँ, रिकमेंड करना चाहता हूँ, आपका आरपीएम का जो स्क्रू होता है कार्बोरेटर के बाजू में, तो उसको आरपीएम का जो स्क्रू है उसको बढ़ा देना है, रेस के स्क्रू को नहीं। रेस के स्क्रू को बढ़ा देंगे तो क्या मतलब होगा, एयर होता है, हवा वो ज़्यादा मिलती है, हवा ज़्यादा ना। एक्चुअली कैसे 14.7 इतना हमारा रेशियो होना चाहिए, 14.7:1, यानी अंदाजा 14.7 लीटर हवा होनी चाहिए और 1 बूंद फ्यूल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए। ये आरपीएम सेटिंग होता है। अगर बराबर ठीक से है, आपका प्रॉब्लम क्या होता रहेगा, इस तरीका, जैसे बाइक स्लो करने के बाद इंजन बंद होता था, तो इसमें प्रॉब्लम मेन क्या होता है, हवा ज़्यादा मिली, लेकिन जो फ्यूल है जलने का काम करता है ना, वो कम मिला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोरेटर के बाजू में जो फ्यूल का जो स्क्रू है, इसको बढ़ा लेना है, पेट्रोल को थोड़ा ज़्यादा देना है। पेट्रोल कम होने की वजह, हवा ज़्यादा है और पेट्रोल कम है, इसके वजह से स्लो करने के बाद बाइक रुक गई आपकी, ये मतलब है। इस प्रकार के बहुत से जन का प्रॉब्लम होता है, बहुत जन मुझे कमेंट में पूछते हैं, तो ये मेन प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा कर 90% क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, सर्विसिंग किया है एक हफ्ते पहले, उसके बाद हो गया, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब क्या, जो मिस्त्री ने काम किया उस समय आरपीएम सेटिंग का कोशिश किया, उसमें थोड़ा 1 पॉइंट पीछे रह गए, वो 1 पॉइंट को हम लोग को बढ़ाना है। फ्यूल वाले को, एयर वाले को नहीं, एयर का स्क्रू नहीं, रेस का स्क्रू नहीं, जो पहला स्क्रू होता है अंदर होता है, वो स्क्रू को हम लोग को थोड़ा बढ़ाने का है। बढ़ाने की वजह से क्या होगा, फ्यूल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, थोड़ा 1 ही पॉइंट बढ़ाना है, तो आपकी बाइक बंद नहीं होगी। स्लो करने के बाद भी आपकी बाइक
बंद नहीं होगी। दोस्तों इस प्रकार के प्रॉब्लम बहुत जन को आते हैं, बहुत जन पूछते हैं। तो ये आपका जो फ्यूल वाला स्क्रू है उसको बढ़ा दो, थोड़ा पेट्रोल को ज़्यादा जाने दो। एक्चुअली क्या होता है, पेट्रोल कम होता है और हवा ज़्यादा होती है, इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि बाइक स्लो करने के बाद रुक जाती है। तो आपको हवा को कुछ नहीं करना, हवा वाला स्क्रू है उसको कुछ नहीं करना है। जो फ्यूल वाला स्क्रू है उसको थोड़ा मामूली बढ़ा दो, तो आपकी बाइक स्लो करने के बाद बंद नहीं होगी, है ना। कोशिश करो दोस्तों। इस प्रकार का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।